एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर ब्यूटी और मैं इस चैनल पे बताती हूँ हाउ टू क्रिएट एक्सीलेंस बाय यूजिंग माइंड पावर। और अभी मैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा की सीरीज़ यू आर द प्लेसिबो को कंटिन्यू करती हूँ। तो मैं चैप्टर 5 को एक्सप्लेन करती हूँ और मैं वर्ड बाय वर्ड इसलिए एक्सप्लेन कर देती हूँ सो दैट इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है उसे समझना ज़रूरी है, ताकि ये नॉर्मल कॉन्वर्सेशन नॉर्मल बातें जैसी ना हो। अगर मैं जनरल लैंग्वेज में समझा दूँ तो इसमें मैं वर्ड बाय वर्ड समझाती हूँ और इससे जब आप समझ लेंगे तो सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि चाहे वो जॉयफुल या स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो, जो हम सोचते हैं, जो हम फील करते हैं और जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, तो बेसिकली हम अपने सेल के लिए एक एपिजेनेटिक इंजीनियर की तरह बिहेव करते हैं। यानी कि एपिजेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं कि किस तरह हमारे जीन्स पर एनवायरनमेंट का बिहेवियर का असर पड़ता है। तो हमारे जीन्स की नॉर्मल प्रोग्रामिंग तो जो हो चुकी है, लेकिन उससे हम अपने बिहेवियर और अपनी फीलिंग्स से चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम जॉयफुल स्टेट में हैं तो हम अपने सेल को चेंज कर सकते हैं, अपने सेल के फंक्शंस को, और चाहे वो स्ट्रेसफुल हो तो भी उसके सेल के फंक्शंस को चेंज करते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं उनकी फिजियोलॉजी धीरे धीरे वीक होने लगती है, और इसका उल्टा जब हम जॉयफुल स्टेट में होते हैं तो हमारी सेल्स की फंक्शन प्रॉपर वे में चलती है और हम हेल्दी रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं। तो हमारा यही एम है कि किस तरह हम खुद को हेल्दी बनाएं, और अगर हम किसी एलिमेंट से गुजर रहे हैं तो किस तरह से हेल्दी हो सके। तो आगे बढ़ते हैं कि फीलिंग्स एंड इमोशंस आर नॉर्मली एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सपीरियंस, बट कैन यू कंबाइन क्लियर इंटेंशंस विद एंड इमोशंस। यानी कि फीलिंग्स और इमोशंस जो कि हम क्लियर इंटेंशंस विद फीलिंग्स अगर हम अपने माइंड को देते हैं तो दैट बिगिंस टू गिव द बॉडी ए सैम्पलिंग ऑफ फ्यूचर एक्सपीरियंस बिफोर इट्स बीन मेड मैनिफेस्ट। जब हम फीलिंग्स और एक्सपीरियंस और थॉट्स को अपनी बॉडी को, अपने माइंड को देते हैं, तो बेसिकली हम अपने फ्यूचर के एक्सपीरियंस को प्रेजेंट में फील कराते हैं। यानी कि जैसा हम बनना चाहते हैं वैसे थॉट और फीलिंग्स अगर अभी हम दें तो हमारी बॉडी और माइंड वैसे ही रिएक्ट करती है कि जैसे वो अभी हो रही हो। When you are truly focused on an intention of for some future outcome, if we can make inner thoughts more real than outer environment during the process। यानी कि हम intentions for some future, हम अपने किसी इंटेंशंस को ले के फ्यूचर, यानी कि अगर मान लिया कि कोई अनहेल्दी है और एक हेल्दी फ्यूचर की को इमेजिन कर रहा है विथ एन इंटेंशंस, या फिर हम कोई फ्यूचर को किसी भी एक एम के साथ इमेजिन कर रहे हैं, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अपने इनर थॉट को आउटर एनवायरनमेंट, आउटर जो एनवायरनमेंट है उसको ओवरकम कर रहे हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ब्रेन वॉन्ट नो द डिफरेंस बिटवीन द टू। और ब्रेन को पता नहीं है कि आप सोच रहे हैं वो सचमुच में हो रहा है या सिर्फ वो आपकी सोच है। वो उसे सच ही समझेगा और उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा। तो जो थॉट आपको फ्यूचर में चाहिए, जो प्रोसेस, जो चीज़ें आपको फ्यूचर में चाहिए, वो उसे अभी आप सोचना शुरू कर दें तो हमारे इनर थॉट आउटर एनवायरनमेंट को सुपरसीड कर देगी और वो चीज़ें आपके ऊपर हावी हो जाएंगी। आप इमेजिन करिए कि इफ़ यू आर गोइंग थ्रू एनी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, आपके घर में कोई अनटुवर्ड सिचुएशंस चल रहे हैं एंड यू आर जस्ट इमेजिनिंग अबाउट कि फ्यूचर के आप किसी बहुत हैपनिंग चीज़ या किसी बहुत हैपनिंग जगह जहां आप जाना चाहते हैं, या फिर बहुत हेल्दी बॉडी जो कि आपकी डिज़ायर है, उसके बारे में अगर आप इमेजिन करना शुरू करें, मेंटल रिहर्सल करना शुरू करें, तो हमारी बॉडी जो कि प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस से गुजर रही है उसको
ओवरलुक करके जो आपके जो सोच रहे हैं उसको सच मानकर उसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी फिजियोलॉजी रिएक्ट करने लगेगी। इसे ही कहते हैं कि करेंट रियलिटी को इग्नोर करके किस तरह डिजायर्ड रियलिटी की तरफ जाना। सो ये मेरा काइंड एडवाइस है कि इफ़ यू आर गोइंग थ्रू सर्टेन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस तो इस प्रोसेस को अप्लाई करें। मान लिया कि आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को अभी गुजर रहे हैं, आपके घर में कोई टॉक्सिक इंसान है जिसने कुछ टॉक्सिक वर्ड्स बोल दिया और एंड यू आर टेंस फॉर सम रीज़न, देन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर यू वांट, कि आप सोचें कि इस दिन इस जगह मुझे यहाँ पे मान लो घूमने की चाहत है, और उसके बारे में अगर आप उसी मोमेंट को, उसी सीन को आप सोचना शुरू कर दें, फिर आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है उसका इफेक्ट धीरे 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 नलीफाई हो जाएगा। आपकी माइंड एंड बॉडी उसी फ्यूचर के सरकमस्टांसेस को इमेजिन करने लगेगी और उसको प्रेजेंट में महसूस करने लगेगी। तब आप करंट रियलिटी को बहुत अच्छे से इग्नोर कर पाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। And the brain won't know the difference between the two. Then your body as the unconscious mind will begin to experience new future event in the present moment. तो हमारी बॉडी न्यू फ्यूचर इवेंट, मान लिया कि आपको कहीं जाना है या फिर किसी एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होना है, तो उसको वो प्रेजेंट मोमेंट में ही चेरिश करना शुरू करेगी, और जब प्रेजेंट मोमेंट में उसे फील करेगी, उसे चेरिश करेगी, तो उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगी। देन योर बॉडी present moment you will signal new genes in new way to prepare for this imaginated future, और आपकी जीन्स उसी के अकॉर्डिंग इमेजिन करने लगेगी, उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करने लगेगी। इफ़ यू कंटिन्यू टू मेंटली प्रैक्टिस एनफ टाइम्स दिस न्यू series of choices behaviors experience that you desire, reproducing same level of mind over and over again। यानी कि वही इवेंट्स, फॉर एग्जांपल आपको किसी एग्ज़ाम्स में यानी आप एग्ज़ाम में रिजल्ट से ज़्यादा एग्ज़ाम में कैसा आप परफॉर्म कर रहे हैं उसको इमेजिन करें, तो धीरे धीरे वो सारे इवेंट्स, वो सारे चॉइसेस आपके माइंड में अभी आने लगेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप अभी रिएक्ट करने लगेंगे। ये स्टूडेंट्स के लिए भी ये फॉर्मूला बहुत हेल्पफुल है। जो लोग कहते हैं कि दिल नहीं लग रहा है, फोकस नहीं बनता है, तो अगर आप इस प्रोसेस को अप्लाई करें कि एग्ज़ाम में अगर मैं लिखने जा रही हूँ तो मैं इस तरह से लिखूँगी, इस तरह से लिख रही हूँ, इस तरह से आंसर लिख रही हूँ, वो चीज़ें आप अभी इमेजिन करने लगेंगे तो आपकी बॉडी और माइंड अभी उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करने लगेगा। एंड देन मेंटली प्रैक्टिस same level of mind, then your brain will begin to physically change, installing new neurological circuitry to begin to think from a new level of mind। और तब आपका माइंड एक न्यू फिजिकली चेंज आएगा आपके अंदर, क्योंकि आपके माइंड में एक अलग उसके अकॉर्डिंग न्यूरोलॉजिकल पैटर्न वैसा ही नया बनने लगेगा और आपका माइंड एक न्यू लेवल के माइंड के अकॉर्डिंग रिएक्ट करने लगेगा टू लुक एज इफ द एक्सपीरियंस हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। और उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी अभी से इसी सिचुएशन में रिएक्ट करने लगेगी जैसे कि अभी हो रहा है। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताती हूँ, इसी बुक में लास्ट चैप्टर में है नातान शारांस्की, जिसे सोवियत रूस में कैद करके रखा गया था और वो किसी इवेंट से कि उन्होंने उसे स्पाई मान लिया गया था यूएस के अगेंस्ट, और उसमें वो ड्यूरिंग प्रिजन वो क्या करते थे कि मेंटली चेस खेलते थे अपने ही अगेंस्ट, ताकि वो अपने आप को इंगेज करने के लिए। और जब वो बाहर आए, इज़राइल कैबिनेट में वो मिनिस्टर बने और उनकी मुलाकात इससे गैरी कास्परोव से हुई और उन्होंने गैरी कास्परोव को अब इसमें चेस में हराया। तो ये होती है मेंटल रिहर्सल की पावर। You will be producing
epigenetic variations that lead to real structural and functional changes in the body by thought alone। यानी कि हम एपिजेनेटिक वेरिएशन करते हैं, अपने रियल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंज करते हैं अपनी बॉडी में बाय थॉट अलोन, जस्ट एज डू दोज हु रेस्पॉन्ड टू अ प्लेसिबो। देन योर बॉडी एंड माइंड विल नो लॉन्गर बी लिविंग इन द पास्ट। तभी हमारी माइंड और बॉडी पास्ट में नहीं रहती। जो बहुत लोगों की कंप्लेन होती है कि वो लोग पास्ट में रहते हैं, पास्ट के ट्रॉमा, पास्ट के इवेंट्स को बहुत लोग इतनी गहराई से लेते हैं कि अगर उन्हें किसी ने हर्ट किया, किसी ने दुख पहुंचाया, तो वो पास्ट के उसी इंसिडेंट से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ये प्रोसेस इसमें बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जब आप फ्यूचर के इंसिडेंट्स में पूरी तरह से इंडल्ज हो जाते हैं, फिर पास्ट की कोई फीलिंग्स नहीं आती। आपको किसी भी तरह के ट्रॉमा से अगर आप गुजरे हैं, वो सारी चीज़ें बिल्कुल ही इनफेक्टिव हो जाती हैं। Then your body and brain will no longer living in the same past. You will be living in the new future that you created in your mind। और तब आप अपने माइंड में जो फ्यूचर आपने क्रिएट किया है उसमें आप जीने लगते हैं। यानी कि आप इमेजिन करिए कि आपकी एक अनहेल्दी रिलेशनशिप, मान लिया कि किसी कोई इंसान एक अनहेल्दी रिलेशनशिप के इश्यू से गुजर रहा है और उसको पूरी तरह से अपने रिलेशन को हेल्दी बनाना है। अपने माइंड में अगर ये पिक्चर उसने क्रिएट करनी कंटिन्यूस शुरू कर दी और प्रेजेंट में उसके अकॉर्डिंग ऑफ कोर्स वो रिएक्ट करने लगेंगे। नॉर्मली होता क्या है कि प्रेजेंट में अगर आपके रिलेशनशिप अगर नहीं अच्छे चल रहे हैं तो आप उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं और चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। और उसी पास्ट में आप बिल्कुल ही मतलब उसी पास्ट को आप ड्रैग करते हैं फ्यूचर में। यही रीज़न है कि कुछ लोग अपने फ्यूचर को, अपने प्रेजेंट को बदल नहीं पाते हैं, क्योंकि वो पास्ट को ही कंटिन्यू आज कर रहे हैं, आज को वो कल कंटिन्यू करेंगे। इस तरह से आपको महीनों और सालों निकल जाते हैं और आप एक ही तरह के स्टेट में सालों साल रहते हैं। सो अगर चेंज करना है तो अपने फ्यूचर को अपने माइंड में अभी क्रिएट कीजिए एंड फ्यूचर में उसे मैनिफेस्ट कीजिए। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।